नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने होरोस्कोप मैचिंग की बिल्कुल नई टेक्निक जो मेरी खुद की डेवलप की हुई है वो आपके साथ शेयर की थी और उसमें हमने एक एग्जाम्पल होरोस्कोप मैच किए थे लड़का लड़की के। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो पहले तो एक्सिस कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो सेम बैठे हो सकते हैं दोनों के वही एक ही जगह, या फिर 2-12 एक्सिस हो सकती है, या फिर 3-11 हो सकती है, 4-10, 5-9, 6-8, या फिर सम सप्तक मतलब आमने सामने, ये एक्सिस होती हैं जनरली। ठीक है, अब इनके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है इनकी राशियाँ। राशि ये फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर है या वाटर है, कौन सा तत्व कौन सा है इनका। क्योंकि तत्वों का पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ आपको कि पंच तत्व हैं, पंच में से भी 4 तत्वों से संबंधित है राशियाँ, ग्रह पंच तत्वों के भी प्रतीक हैं। तो ये 4 राशियाँ जो है ना आपस में इनिमिकल भी होते हैं, शत्रु, एक दूसरे की हेल्पफुल भी होती हैं। तो इस तरह से होता है, एक दूसरे को कम भी करते हैं तत्वों को, ऐसे भी होता है। तो पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं। पहली, 5वीं, 9वीं राशि ये अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। दूसरी, 6ठी, 10वीं राशि ये पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं। 3, 7, 11 राशियाँ ये वायु तत्व की राशियाँ हैं। चौथी, 8वीं, 12वीं राशियाँ ये जल तत्व की राशियाँ हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने ये समझ लिया। अब इसको देखो ज़रा, ये है 4 तत्व, यहाँ पर 4 तत्वों वाली राशियाँ हैं। तो यहाँ ये 4 तत्व दिखाए गए हैं जो वास्तुशास्त्र में भी हम खूब यूज़ करते हैं। वायु तत्व वायव्य में, जल तत्व ईशान में, अग्नि तत्व आग्नेय में और पृथ्वी तत्व नैऋत्य में। तो ये 4 तत्व हो गए। अब इन 4 तत्वों की इक्वेशन है, इन 4 तत्वों की इक्वेशन है वो आयुर्वेद में भी यूज़ होती है, वो हर जगह यूज़ होती है, नेचुरोपैथी में भी यूज़ होती है, वो मुद्रा शास्त्र मैंने बताया था, थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया था आपको, पंच तत्वों से रिलेटेड एक वीडियो हमने पोस्ट की थी। तो सभी में इन तत्वों का प्रयोग होता है। और अब आगे की बात बता रहा हूँ, इनमें एक इक्वेशन है खासम खास। इसको देखिए, वायु और अग्नि एक दूसरे को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, फ्रेंडली हैं। आपको पता है ना, जिस तरह मान लो आग भड़कानी, आप फूंक मारते हो, आग भड़क जाती है। आग जब जलाई जाती है तो हवा क्या होती है, बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है, हल्की हो जाती है हवा। ये गुब्बारे में उड़ते हैं जो बहुत से लोग, बैलूनिंग है तो वो उसमें है क्या फंडा, जो हवा है हल्की कर देते हैं, ऊपर उठ जाती है वो बैलून। तो वायु अग्नि को बढ़ाती है, अग्नि वायु को बढ़ाती है, ये समझ लो अच्छे से। फिर आइए, दूसरे 2 तत्व रह गए, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, वो एक दूसरे को बढ़ाते हैं। पृथ्वी जल को बढ़ाती है और जल पृथ्वी को बढ़ाता है। वो थर्स्टी क्रो वाली कहानी सुनी होगी आपने कि पानी कम था, उस कौवे ने उसमें कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया, पानी बढ़ गया। इस तरह मिट्टी में पानी जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा मिट्टी का। तो ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। अब जो ये रेड से हमने दिखा रखे हैं ना, ये इनिमिकल है, अग्नि और जल इनिमिकल है, एक दूसरे के शत्रु हैं। भाई आग पे पानी डालोगे क्या हो जाता है, बुझ जाती है वो एकदम से। इसलिए कहा जाता है खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, जठर अग्नि मंद पड़ जाती है, जो आपकी पेट की आग है ना वो बुझ जाएगी, पाचन नहीं हो पाएगा ढंग से, और अमा बनती है, फिर वो जहर बन जाता है शरीर में। इसी तरह वायु और पृथ्वी ये एक दूसरे को काटते हैं, एनिमिकल हैं, शत्रु हैं। आप देखो हवा चलती है इतनी तेज़ी से, मरुस्थलों में क्या होता है, उड़ा के ले जाती है रेत को, ठीक है ना। और पृथ्वी क्या करती है, हवा को रोक देती है। तो इस तरह याद कर सकते हो आप इनको। ये हो गया एनिमी। तो अग्नि और जल एनिमी है, पृथ्वी और वायु एनिमी है। फिर आइए ऊपर इस तरह हॉरिजॉन्टल दे रखा ना हमने पीले से, तो जल और वायु ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कम करते हैं, ना तो बढ़ाते हैं ना उसको विनाश करते हैं, कम कर देते हैं एक दूसरे को। पानी पड़ा हुआ है, हवा पंखा चला दोगे सूख जाता है वो, आपका कमरा जो है पोछा लगाया था सूख जाता है वो, ज़्यादा पानी होगा तो कम हो जाएगा, ऐसे है, इस तरह से है, ठीक है ना। तो पानी क्या हवा को कम करता है और हवा पानी को कम करती है। इसी तरह फिर आइए, पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व को कम करता है और अग्नि पृथ्वी को कम करती है। अब आग जल रही हो तो आप क्या करते हो, मिट्टी डाल दी, तो क्या होता है उस पर, मिट्टी डालने से क्या होता है, आग कम पड़ जाती है, बुझती नहीं है। बुझाना है तो पानी यूज़ करना पड़ेगा। इन्हीं सब का प्रयोग होता है फिर आगे आयुर्वेद में, यही बातें मैं आगे भी बताऊंगा अलग अलग वीडियोज़ में। खैर, तो पृथ्वी और अग्नि, आग जलाओगे तो पृथ्वी तत्व आप देखना वो कम हो जाएगा, उसमें जो ह्यूमस था वो जल जाता है, मिट्टी जल के
कम हो जाती है, देखना आप। तो इस तरह से इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। 4 तत्व हैं, ये एक दूसरे को बढ़ाते भी हैं, फ्रेंडली भी है, इनिमिकल भी हैं, मतलब ख़त्म भी करते हैं उनको और कम भी करने वाले हैं। इसको समझ लेना अच्छे से। अब आ जाइए असली चीज़, राशियों में आ जाओ। सेम राशि में क्या होता है, एक का मान लो शनि तीसरी राशि में बैठा है, दूसरे का भी शनि तीसरी में बैठा है, मतलब वायु तत्व की राशि है दोनों की। सेम राशि, सेम राशि क्या है, बढ़ाएगी भाई, दोनों की सेम है। लाइक इंक्रीजेज लाइक, डायमंड कट्स डायमंड कहते हैं ना, तो वो बढ़ती है। अब वात वाला है, वात वाली चीज़ें खा रहा है, लोग अंधाधुंध जाके वहाँ पे फिल्म हॉल में ये खा रहे हैं खील मुरमुरे, तो वो वात वाला है जो, वो परेशान रहेगा, बढ़ेगी। और तो खैर, तो सेम हो, दोनों की सेम राशि में ग्रह बैठा हो कोई भी, तो सेम हो गया, तो ये टिक, डबल ट्रिपल टिक कर दो, बहुत बढ़िया हो गया। सेम है, बिल्कुल एक जैसे है दोनों के नेचर, उस मामले में कम से कम, उस ग्रह के मामले में दोनों का नेचर बिल्कुल सेम। तो सेम कौन सी होती है, या तो उसी में, या 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, क्या होगा, एक राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, 5वीं भी 9वीं भी, ठीक है। अग्नि तत्व की राशियों के हिसाब से अगर लें तो सेम हो या 5 9 में हो, ऐसे ले लीजिए, चलिए 5 9 में हो दोनों के, तो भी वो तत्व सेम रहेगा। 5 9 में क्या होगा, लक्ष्मी स्थान में आ जाएगा। 1 5 9 लक्ष्मी स्थान होते हैं सर, तो लक्ष्मी स्थान में आ जाती है राशि। तो दोनों की मैचिंग इस मामले में बहुत बढ़िया हो गई। अब आइए सम सप्तक 1 7, एक का एरीज लगन है, दूसरे का लिब्रा। तो पहले की एरीज राशि, एरीज क्या है, अग्नि तत्व की राशि, लिब्रा क्या है, वायु तत्व की राशि। वायु और अग्नि क्या करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। इस तरह एक का चौथी राशि लगन में है, दूसरे की 10वीं, तो चौथी राशि क्या है, वायु जल तत्व की राशि, 10वीं क्या है, पृथ्वी तत्व की राशि। जल और पृथ्वी एक दूसरे को बढ़ाते हैं, तो 7 7 होगा, तब भी बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों के तत्व एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे ज़िंदगी में। या फिर 3 11 में हो, आप सोचो लगन में पहली राशि है, तो तीसरे में कौन सी पड़ेगी, तीसरी, और पीछे 11वें में कौन सी पड़ेगी, 11वीं। तीसरी भी वायु तत्व की राशि है, 11वीं भी वायु तत्व की राशि है, और पहली राशि कौन सी है, अग्नि तत्व की। तो अग्नि और वायु फिर से एक दूसरे को बढ़ाने वाली है। इसी तरह किसी में भी लगा के देख लेना आप, किसी भी राशि से उसकी तीसरी, उसकी 11वीं राशि, उसकी 7वीं राशि हमेशा उसकी हेल्पफुल राशि होगी। कभी कभी भी देख लेना, चौथी राशि से लो, चलो चौथी राशि जल तत्व की राशि है, उससे तीसरी छठी हुई, और उससे 11वीं कौन सी हुई, दूसरी, और उससे 7वीं कौन सी हुई, 10वीं। तो 2 6 10 राशियाँ सभी की सभी पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं, और जल तत्व पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है, पृथ्वी तत्व जल तत्व को बढ़ाता है। इससे बढ़िया क्या होगा, इस वजह से बल्कि 7 7 3 11 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेम नहीं है कम से कम। क्योंकि पुरुष स्त्री बिल्कुल ही सेम हो तो कौन शादी करता है भाई, पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष, कुछ तो डिफरेंस हो उनमें। तो ये बहुत अच्छा है कि सम सप्तक हो या 3 11 हो, ये सेम से भी अच्छा है, लेकिन सेम भी ख़राब नहीं है कम से कम। तो ये समझ गए अब आप। अब आइए 4 10 एक्सिस। 4 10 एक्सिस में क्या होता है, 4 10 एक्सिस में जिस तरह हम लेते हैं, मान लो एरीज राशि से, एरीज से फोर्थ कौन सी हुई, कर्क राशि। एरीज क्या है, अग्नि तत्व की राशि, फोर्थ कौन सी है, जल तत्व की राशि। अग्नि और जल क्या है, शत्रु। अब चौथी से आगे चलो, 4 5 6 7, चौथी राशि अगर जल तत्व की राशि है, 7वीं राशि कौन सी हुई, वायु तत्व की राशि। तो जल और वायु, जल और वायु क्या करते हैं, कम करते हैं एक दूसरे को। तो 4 10 में आप देखोगे, अपने आप लगा के देखना, और मैं हमेशा तैयार हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं इसमें, आप हमें कमेंट्स लिख सकते हैं यहीं पर ही, और बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्निक को सीखें, ना किसी पंचांग की ज़रूरत, ना किसी कंप्यूटर की ज़रूरत, और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि आप सभी के सभी ग्रह मिला रहे हो। तो 4 10 में आप देखोगे, अग्नि जल होगा जो कि इनिमिकल हैं, फिर पृथ्वी अग्नि होगी जो कि कम करते हैं एक दूसरे को, या वायु पृथ्वी कॉम्बिनेशन होगा जो कि शत्रु हैं, या फिर जल वायु कॉम्बिनेशन होगा जो कि कम करते हैं एक दूसरे को। लेकिन फिर भी 4 10 में क्या है, केंद्र स्थान है, ये विष्णु स्थान माने जाते हैं। केंद्र स्थान एक हिसाब से अच्छा है कि भाई विष्णु स्थान ये केंद्र स्थान है, देखो ठीक है ना। अब आइए 2 12 एक्सिस हो सकती है। 2 12 में क्या होगा, वही फिर से पहली राशि से दूसरी गिनोगे, तो पहली राशि कौन सी है, अग्नि की, दूसरी कौन सी है, पृथ्वी की। अग्नि और पृथ्वी क्या कमज़ोर करते हैं एक दूसरे को। फिर पृथ्वी वायु हो सकता है कॉम्बिनेशन, वो शत्रुता वाला है। वायु और जल हो सकता है, कम करते हैं एक दूसरे को।
जल और अग्नि हो सकता है, शत्रुता वाला है। लेकिन 2-12 क्या है, अब ना तो लक्ष्मी स्थान है ना विष्णु स्थान है, ये क्या समभाव है। किसी भी भाव से दूसरा फिर भी अच्छा होता है, लेकिन उसी भाव से 12वां खराब होता है। किसी भी भाव से 12वां उसका क्षय है, हानि, नाश, डिस्ट्रक्शन। लेकिन किसी भाव से दूसरा फिर भी ठीक है। तो एक मामले में ठीक सा है, एक मामले में गड़बड़ है। अब देखो दूसरा भाव तो धनस्थान है लगन से, लेकिन 12वां थोड़ा है धनस्थान कोई। तो इस तरह से तो समभाव फिर भी ठीक हैं, लेकिन 12वां क्षय स्थान है। अब आइए रहेगी हमारी एक्सिस। हमने सेम डिस्कस कर लिया, 2-12 कर लिया, 3-11 कर लिया, 4-10 कर लिया, 5-9 कर लिया, 6-8 रह गया हमारा, 7-7 भी कर लिया हमने। 6-8 में क्या होता है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, काल पुरुष की कुंडली में लग्न में मंगल की राशि है एरीज, मेष राशि, और 8वें भाव में कौन सी है, मंगल की ही 8वीं राशि है, लेकिन वो क्या है, जल तत्व की राशि है। कहाँ तो अग्नि लग्न में, कहाँ जल 8वें भाव में। अग्नि और जल क्या है, शत्रु हैं एक दूसरे के। पहली राशि जन्म देती है, 8वीं राशि मारती है। पहली राशि क्या है, चर राशि है, 8वीं राशि क्या स्थिर राशि है। तो पहली राशि क्या हुई, गतिशील ऊर्जा, गतिवान अग्नि। गतिवान अग्नि क्या है, सूर्य की अग्नि यहाँ तक आ रही है तो हमें जन्म दे रही है। और 8वीं राशि क्या है, स्थिर जल, स्थिर राशि, और ठहरा हुआ पानी क्या है, सड़ जाता है, जहर बन जाता है, इसलिए वो बिच्छू की राशि है। तो 6-8 में क्या है, या तो अग्नि जल वाला होगा, कॉम्बिनेशन आप देख लेना लगा लगा के, ये इनिमिकल हो जाता है, या फिर पृथ्वी अग्नि का होगा, ये कमज़ोर करते हैं एक दूसरे को, या फिर वायु पृथ्वी का होगा, ये फिर से शत्रुता वाला है, या फिर जल और वायु वाला होगा, ये कमज़ोर करते हैं एक दूसरे को। 36 का आंकड़ा हो जाता है इनमें, ठीक है ना। 6-8 क्या है, 36 का आंकड़ा। लगन मतलब पहले एक से दूसरा छठा है, छठा यानी रोग ऋण शत्रु, और वहाँ से 8वां यानी मृत्यु। 6 और 8 दोनों ही अशुभ भाव हैं। सबसे अशुभ भाव कौन सा है, 8वां। 6 तो फिर भी त्रिक भाव कह देते हैं, 8वां तो मृत्यु है, बिल्कुल ख़त्म, समाप्ति। इसलिए बेशक इनमें आप देखो 4-10 में भी था, 2-12 में भी यही वाले थे कि जी या तो इनिमिकल था या कमज़ोर करने वाला था। लेकिन 6-8 में प्रॉब्लम क्या है, 6-8 एक्सिस ही ख़राब है, तो इसलिए सबसे ख़राब है, कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये जन्म और मृत्यु वाला मामला है। और मज़ेदार चीज़ देखो, काल पुरुष की कुंडली में मंगल से बनता केवल ये, लग्नेश भी वही, अष्टमेश भी वही। और अगर काल स्त्री की कुंडली ले लोगे ना, मतलब काल स्त्री कौन सी, 7वीं राशि लग्न में बना लो, 7वीं राशि से 8वीं कौन सी हुई, दूसरी। मज़ेदार चीज़ देखिए, अब आप 7वीं राशि लग्न में काल स्त्री की कुंडली लो तो, और उससे अष्टम में कौन सी राशि है, दूसरी वृषभ राशि, वो भी शुक्र की राशि है। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको अब लग्न में रखो ना एक राशि को, पहली या 7वीं चर राशियों को, तो उनकी जो दूसरी वाली राशि है वो अष्टम में चली जाती है। तो ये मैंने आपको बताया, बहुत डिटेल में लॉजिक बता दिया। अब तो अब इसी को थोड़ा सा, जो मैंने कल आपको बताया था, जो पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि भाई ये 4-10 में EF क्यों लिखा है मैंने, तो चंद्रमा 4-10 एक्सिस में है। राशि वाइज 1-2 बता देता हूँ मैं आपको। राशि वाइज अब आप देखो, लड़की का चंद्रमा कहाँ है, छठी राशि में। छठी राशि क्या है, पृथ्वी तत्व की राशि, ओके। और लड़के की क्या है, 9वीं राशि में चंद्रमा है। 9वीं राशि क्या होती है, अग्नि तत्व की राशि। तो पृथ्वी और अग्नि में क्या है, कम करते हैं एक दूसरे को दोनों, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे अर्थ फायर ये ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में, अर्थ फायर। एक का पृथ्वी तत्व की राशि में है, दूसरा अग्नि तत्व की राशि में है, और फिर 2 बार एक्सिस, यहाँ पे 2 बार एक्सिस है, ठीक है ना। चंद्रमा में ये भाव वाइज दोबारा से देखते हैं, चंद्रमा में भाव पहले भाव में, लेकिन अब भाव में कोई अपना तत्व नहीं होता, तो तत्व वही लेना पड़ेगा आपको, पहले वाला ही तत्व चलेगा। तो इसमें भी 2-12 में क्या है, दोनों कमज़ोर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कमज़ोर करने वाला है, ना तो एनिमी है ना 6-8 वाली चीज़ है, इसलिए हमने लिख लिया एवरेज, ठीक है ना। और मंगल सबसे ज़्यादा किस पे जोर देना चाहिए, चंद्रमा और मंगल पर, ये जरूर देखने चाहिए। अगर इनमें षडाष्टक आ गया तो बढ़िया मैचिंग नहीं है, बाकी एक आध में षडाष्टक योग आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। चलो यहाँ तो कोई आया ही नहीं 6-8, तो आपके पास कितने फैक्टर हो गए, 10 और 9, 19 फैक्टर हो गए। जो आप केवल देखते थे चंद्रमा के 36 गुणों से मैच कर दिया जी, और एक मंगल देख लिया बस, ज़्यादा से ज़्यादा 19 फैक्टर दे दिए मैंने आपको। अब आप सोचो ये सारे लगा दोगे तो इतनी बढ़िया मैचिंग होगी, कुछ छूटेगा ही नहीं, कोई ग्रह नहीं छूटने वाला। इस वजह से लोगों की नहीं बन पाती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और मैच ही नहीं हो रही। मेंटल लेवल मैच नहीं हो रहा, यानी मरकरी या प्रज्ञा विजडम उनकी है वो मैच नहीं हो रही, या एक चाहता है कि जी
कलरफुल गाड़ी ली जाए, दूसरा कहता है एवरेज अच्छी देने वाली हो, तो उनकी एस्थेटिक सेंस मैच नहीं करती इसका मतलब। तो इस तरह से है। तो इस विश्वास के साथ कि आप सभी इस टेक्निक को यूज़ करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिए कितनी ज़्यादा ये अप्लाई होती है। मुझे प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू। आप सभी स्वस्थ रहें।